एकेटीयू में अच्छा तुम्हें प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला, तुम्हें आईपीसीटी में अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम्हें एमपीडीटी काउंसलिंग में अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है, जो 4-5 नाम तुम्हें मैंने हर काउंसलिंग में बताया था, अगर तुम्हें वो प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या ऑप्शन तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, कहां पे तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, कहां पे तुम्हें एडमिशन नहीं लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में। होता क्या है यार कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो अपने आप को बहुत हैवीली मार्केटाइज कर रहे होते हैं, तुम बहुत हाई फाई उनके पैकेजेस देखते हो, फिर इसमें तुम फंस जाते हो। तुम कभी ये चीज नहीं समझते हो कि ग्राउंड लेवल पे जाके हमें किस तरीके से कॉलेज को चूज करना चाहिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। इसलिए ये वीडियो भी बना रहा हूं कि अगर तुम प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो तुम्हें काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज नहीं समझ में, क्योंकि मैंने 4-5 नाम बताया, अगर 4-5 नाम वो मिल जा रहे हैं तो नो डाउट तुम्हें उन कॉलेज को प्रेफरेंस दे देनी चाहिए। बट अगर तुम्हें वो सारे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्या सारे ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, इस पे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है, फिर प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे पास 5-6 ऑप्शन है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मैं इसमें कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, तो उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्राइवेट कॉलेज असिस्टेंस का गाइडेंस का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हारी प्रोफाइल में जो भी बेस्ट कॉलेज ऑप्शन होगा वो तुम्हें सजेस्ट कर दे रहे होंगे, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो कहाँ के हैं, वो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, पंजाब के हैं, ठीक है, इसके उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, और इसके बाद महाराष्ट्र वाली ऑडियंस है, ठीक है, महाराष्ट्र वाली ऑडियंस। अब ये मोस्टली वो बच्चे हैं जो इधर उधर जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, वहां पे एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो जो बैंगलोर वाला बच्चा है, जो कर्नाटक वाला बच्चा है, वो बैंगलोर में ही कॉलेज लेता है, जो हैदराबाद साइड, तेलंगाना साइड वाला बच्चा है, वो हैदराबाद में कॉलेज ले रहा होता है। तो एक जो मेजोरिटी ऑडियंस है जो इधर उधर रिलोकेट कर रही होती है, वो यही ऑडियंस है। बिहार वाला बच्चा या तो यूपी आएगा या तो एमपी आएगा, यूपी वाला बच्चा या तो दिल्ली जाएगा, ठीक है, या दिल्ली जाएगा, या फिर पुणे वगैरह देखता है बच्चा कॉलेज, ठीक है, या फिर बैंगलोर जाता है। एमपी वाला बच्चा है तो यूपी जाता है, तो दिल्ली जाता है, फिर बैंगलोर जाता है। पंजाब वाला बच्चा है तो दिल्ली एनसीआर आता है, या फिर जो है बैंगलोर जा रहा होता है, ठीक है। उत्तराखंड वाले बच्चे के साथ भी सेम, या तो उत्तराखंड में देहरादून में कॉलेज देख रहा होता है, या फिर दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर के कॉलेज देख रहा होता है। तो मोस्टली जो ये ऑडियंस है, इस इन स्टेट की जो ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं रिलोकेट हो रही होती है अगर उसको एक कॉलेज चूज करना होता है। अब कॉलेजेस आप किस पैरामीटर्स पे चूज कर रहे होते हो, देखो एक होता है पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा होगा जब हम प्राइवेट कॉलेज को चूज करेंगे कि हमारा बजट क्या है, ठीक है, क्योंकि देखो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम्हारा बजट कितना है, अब अगर तुम्हारा बजट ही 5 से 6 लाख रुपए है, ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए अगर तुम्हारा बजट है, तो तुम जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम काउंसलिंग से ही प्राइवेट कॉलेज ले लो, ठीक है, तुम काउंसलिंग से ही प्राइवेट कॉलेज ले लो, वहां पे तुम्हारे पास होगी 5-6 लाख के बजट में बाकी अदर जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेजेस, उनमें ऑप्शन नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग से कॉलेज मिल रहा है, आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, सारी चीजें करनी है, तो आप 5 से 6 लाख का बजट है, आप काउंसलिंग से कॉलेज ले लो, फिर वहां पे मेहनत करना, ठीक है, वहां पे मेहनत करना। कॉलेज में चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम एक बार को खराब कॉलेज ले लिया तुमने, चलो टियर 4 का कोई कॉलेज ले लिया, बट मेहनत तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे करनी है। चलो ठीक है, तुमने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तुमने कहीं खराब कॉलेज ले लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उन बच्चों का जिनका बजट है 10 to 12 लाख, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास काउंसलिंग से ऑप्शन है, क्योंकि काउंसलिंग में भी जो है तुम्हें इसी लेवल के कॉलेज मिल रहे होते हैं। अब काउंसलिंग में अगर तुम्हें हर काउंसलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जहां पे स्टार्टिंग के 4 से 5 प्राइवेट कॉलेज बताए हैं कि प्राइवेट कॉलेज अगर तुम्हें लेने हैं, काउंसलिंग के थ्रू लेने हैं, तो यही 4 से 5 कॉलेज है जिनको तुम प्रेफरेंस दे रहे होगे। अब अगर तुम्हें वो 4 से 5 कॉलेज मिल गए तो तुम वहां पर एडमिशन ले लो, वरना फिर देखो कि क्या तुम्हारे 12th में परसेंटेज अच्छे हैं, क्या तुम्हारे 12th में परसेंटेज अच्छे हैं। अगर तुम्हारे 12th में 80+ परसेंटेज हैं, 12th में 80+ परसेंटेज हैं, और तुम्हारी जेई में रैंक 4 लाख से ऊपर है, 4 लाख से ऊपर है, तो तुम्हारे पास और भी अदर प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम्हारे जेई में 80% के ऊपर, 12th में 80% के ऊपर है और जेई में 4 लाख रैंक से ऊपर है, तो तुम्हारे पास थोड़े से यहां पर डिसेंट प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं जो तुम्हारे टियर 2 में आ रहे होंगे, ठीक है, टियर 2 में आ रहे हैं तुम्हारे पास ऑप्शन, क्योंकि अगर तुम काउंसलिंग से जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे टियर 3 वाले कॉलेज मिलेंगे, ठीक। अगर तुम काउंसलिंग से जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे टियर 3 वाले कॉलेज मिलेंगे, बट अगर तुम डायरेक्ट चले जाओगे इस बजट में तो तुम्हें टियर 2 वाले लोकेशन के कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब अगर तुम्हारा 12th में परसेंटेज, देखो 12th में परसेंटेज तुम्हारा 70 के ऊपर है और जेई में रैंक तुम्हारी 6 लाख प्लस है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तुम्हारे पास यहाँ पे टियर 3 के ही ऑप्शन है। अब बट एक टियर 3 में ऑप्शन हो जाता है कि टियर 3 में तुम्हारे एक एकेडीयू वाले ऑप्शन है, ठीक है, या फिर आईपीसीटी वाले ऑप्शन है, जो काउंसिल से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वो वाले कॉलेजेस जहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी होते हैं जो खुद की यूनिवर्सिटीज होती है, खुद के कॉलेज होते हैं जहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होता है, जो अच्छे होते हैं थोड़े से, मतलब देखो अच्छे का इन सेंस है कि अब मेरे पास 2 डिफेक्टेड पीसेस है, ठीक है, अब मुझे दोनों डिफेक्टेड पीसेस में से एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है।
तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? मैं लेस डिफेक्टिव पीस ऑप्शन चूज करूंगा, जो लेस डिफेक्टिव है। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर तुम कहीं इतना बजट लगाने जा रहे हो तो किसी एक जो तुम्हारे रैंक पर्टिकुलर बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तुम्हें बेस्ट मिल सकता है, तुम्हें उस पर तुम पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि किसी ऐसे वैसे कॉलेज में। ठीक है, अब अगर तुम्हारी रैंक, देखो तुम्हारी रैंक 10 लाख प्लस है, ठीक, तो तुम्हारे पास काउंसलिंग से भी कोई कॉलेज के ऑप्शन नहीं है। अगर हम प्राइवेट में बात करेंगे तो 10 लाख के ऊपर हमारे पास प्राइवेट में कोई भी ऑप्शन नहीं। मैंने ये चीज बोला है कि तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, 10 लाख के ऊपर तुम्हारे पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हारा बजट कितना भी हो तुम्हें बाहर कॉलेज देखना पड़ेगा। 5-6 लाख वाला है तो फिर देख लेते हो, बट 6 लाख 7 लाख से ऊपर बजट है तुम्हारा तो तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन है। ठीक है, उनको तुम एक्सप्लोर करो, देखो कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, उनको किस तरीके से चूज करना है। मैंने इसलिए बताया प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर दो, हमारी टीम तुम्हें गाइड कर दे रही होगी कि क्या बेस्ट ऑप्शन है। और तुम्हें यहाँ पे कोई भी कॉलेज ऐसे फोर्सफुली नहीं बताया जा रहा होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इसी कर रहे होते हैं कि तुम्हें इधर उधर किसी भी कॉलेज में भेज दिया, वो काम नहीं। तुम्हारी जो तुम्हारा कंफ्यूजन है उसको तुम्हें सॉर्ट कर दिया जाएगा। ये चीज इसलिए कहिए जो तुम्हारा कंफ्यूजन है उसको तुम्हारा कंफ्यूजन सॉर्ट हो जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिविजुअली हर बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, अब 10 लाख प्लस तुम्हारी रैंक है, तुम्हारे को प्राइवेट कॉलेज ही देखना पड़ेगा, तो तुम्हें उसके में क्या करना है, बजट देखो, बजट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लो। ठीक है, अब जब भी हम एक प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो कभी भी हम हाईएस्ट पैकेज देख के कॉलेज नहीं चूज करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 10 ऐसे बड़े बड़े कॉलेज का नाम दिखा दूंगा जिसका तुम भी देखते हो कि वहां पे क्या होता है कि जो है वो बच्चे की प्लेसमेंट 2018 की और वो एलिब्राइज 2018 का, उसने 2025 में कहीं से मतलब 8-9 साल घिस के पैकेज उठाया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का। अब उसको कॉलेज वाले मार्केट करना शुरू कर देंगे कि ये तो हमारा पैकेज है। फिर अब बहुत सारे एड्स चलते हैं किस तरीके के कि हमारे टॉप 20% बच्चे का जो प्लेसमेंट है वो 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बीच में है। ठीक है, अब 2.5 करोड़ तो एक बच्चे का प्लेसमेंट लगा ना, 2.5 करोड़ तो एक बच्चे का प्लेसमेंट लगा। अब 10 लाख से लेकर आपका जो इसके बाद 2.5 करोड़ के बाद वाला पैकेज होगा वो तो 50 लाख होगा, 40 लाख होगा। तो आपका जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो तो मतलब टॉप 20% की बात कर रहा हूँ, टॉप 20% की बात कर रहा हूँ। चलो 10 से लेकर 40 के बीच में होगा, मैं एक बार 40 मान भी लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली इसमें ऑफ कैंपस होते हैं। ठीक है, तो 10 से 40 के बीच में आ गया, तो आपने सही डेटा नहीं दिया तो तुम्हें मार्केट पे नहीं जाना है। कॉलेज का हमेशा एनआरएफ देखो, उसमें मीडियम देखो कितना है। ठीक है, वहां के बच्चों से बात करो, जो जेन्युइन बच्चे उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनसे बात करो कि भैया ये कॉलेज कैसा है, दीदी ये कॉलेज कैसा है, क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, ये प्रोज हैं ये कौन से हैं, उनको समझो। और किसी कॉलेज के ऊपर चाहते हो कि डिटेल में रिव्यू बना दो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। जिस भी कॉलेज के तुम बारे में तुम बोल रहे होगे, जिस भी कॉलेज का कॉमेंट इस वीडियो पे आ रहा होगा उस कॉलेज का रिव्यू मैं यहाँ पे बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो 9111 500 पे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज क्वेरीज को लेके। ठीक है, 9115 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज का काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पे पता चल जा रहा हो, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.